अब एक रूप से देखा जाए तो ब्रह्मा जी पिता हैं, क्योंकि उनके प्रकृति को भेदन करके शंकर जी का प्राकट्य हुआ है। इसलिए शंकर जी पिता या पिता पुत्र को प्रणाम करे साष्टांग दंडवत, तो ऐसा हो नहीं सकता। शंकर जी महाराज तुरंत खड़े होकर के ब्रह्मा जी को हृदय से लगाए। हृदय से लगाने के बाद थोड़ा मुस्कुराए ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा जी देवताओं की तरफ इशारा किए, अब तुम सब आ जाओ। समस्त देवता भगे भगे आए, थोड़ा सा सिफारिश कर दिए भोलेनाथ। ब्रह्मा जी थोड़ा सा सिफारिश कर दिए तो भोलेनाथ भगवान समस्त देवताओं को कुछ न कुछ दिए। समस्त देवताओं को भग देवता कहे, महाराज बिना दांत का चलेगा नहीं, भोजन कैसे होगा, भोजन कैसे होगा। तो शंकर जी कहे, तो जाओ, जिनके पास दांत नहीं है उनके लिए मैं हलवा पैक करके भेज दे रहा हूँ। वन में मैं हलवा पैक करके भेज दे रहा हूँ। शंकर भगवान जिनके पास दांत नहीं उनके लिए हलवा पैक करके भेज दिए। वो कौन सा हलवा पैक करके भेजे शंकर जी, बताइए। माताएं समाधि में न जाएं, समाधि से बाहर आइए। समाधि में आप लोग चली जाएंगी तो कथा फिर नहीं हो पाएगा। समाधि से बाहर आइए। बताइए बताइए, भगवान हम लोगों के लिए जिनके पास दांत नहीं उनके लिए कौन सा हलवा पैक करके भेजे हैं? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा तो बनाना पड़ता है महाराज अपने को। भगवान की तरफ से हम लोगों के लिए कौन सा हलवा मिला है? केला। क्या? केला। जिनके पास दांत नहीं है प्रेम से हलवा पैक करके भगवान बोले हैं, भगवान भोलेनाथ भेजे हैं, उसको प्रेम से पाए। वेदांती हो जाओ। पुनर् एक देवता कहे, महाराज बिना नेत्र का कैसे चलेगा, तो कहे सूरदास बन जाओ। आदि आदि समस्त देवताओं को कुछ न कुछ देते हुए आगे बढ़े। भृगु बाबा कहे कि महाराज बिना दाढ़ी का चलेगा नहीं, तो शंकर भगवान थोड़ा सा दाढ़ी दे दिए, तो स्वाब देख ही रहे, दाढ़ी बड़ा बड़ा करके लोग घूम रहे हैं, तो दाढ़ी थोड़ा सा दे दिए। आगे पुनर् समस्त देवता भगवान भोलेनाथ से कहे कि महाराज जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो चल करके यज्ञ भी पूर्ण कर दीजिए, चल करके यज्ञ भी पूर्ण कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहे कि भाई यज्ञ मैं कैसे पूर्ण करूं चल करके, जब मुझे किसी भी प्रकार का कोई भाग ही नहीं मिलने वाला है यज्ञ में, तो मैं क्यों चलूं? तो समस्त देवता एक स्वर में कहे कि महाराज जो भी पूजन सामग्री से जो भी बचेगा, जो भी कुछ बचेगा वह सब भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो मैं इतने में ही प्रसन्न हूँ। बचा कुचा शंकर जी में, बचे कुचे में शंकर जी प्रसन्न है, क्योंकि अब देखिए बढ़िया बढ़िया मिठाई, अच्छा अच्छा फल समस्त देवता ले लिए, भांग धतूरा मदार सब शंकर जी के लिए छोड़ दिए। शंकर जी कहे चलो मैं इतने में ही प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ का जय जयकार करते हुए समस्त देवता यज्ञ में आए। जब यज्ञ में प्रवेश किए तो अब यज्ञ कैसे पूर्ण हो, सब तो सब आ गए हैं, यज्ञाचार्य भी हैं, देवतागण भी आ गए हैं, पर यजमान गायब है। यजमान का शरीर है, सर गायब है, धड़ तो है, सर गायब है। अब कैसे यज्ञ पूर्ण होगा बिना यजमान का? तो यजमान दक्ष को ही बनाया जाएगा, क्योंकि वही यजमान था। तो सर तो अब मिल नहीं सकता, क्योंकि हवन कुंड में स्वाहा हो गया है। तो पुनर्बकरी का सर लाया गया, बकरी का सर लाया गया। तो बकरी का सर भगवान भोलेनाथ की कृपा से लगा, बकरी का सर लगा। दक्ष प्रजापति जैसा सर रहेगा वैसा ही बोलेगा, जैसा सर रहेगा वैसा ही बोलेगा। बकरी का सर है, बकरी की तरह ही बोलता हुआ दक्ष प्रजापति बम 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 करता हुआ उठा। भगवान भोलेनाथ तुरंत मुस्कुराने लगे। प्रेम करे भूत वामन भोलेनाथ भगवान की। बम बम करता हुआ दक्ष प्रजापति उठा। इसलिए भक्तगण जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बम बम का नारा लगाते हैं। बम बम का नारा लगाते ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर
जी के मंदिर में कभी भी जाइए तो बम बम का नारा अवश्य लगाइए, क्योंकि ससुर जी ने उनके बम बम का नारा लगाया था बकरे के सर लगा करके, इसलिए भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए थे। हम सब भी यदि बम बम का नारा लगाएंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से शंकर भगवान की जय हो। दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में लिपट करके बहुत क्षमा याचना मांगा भगवान भोलेनाथ से, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपकी प्रभुता को समझ नहीं पाया। क्षमा याचना मांगा। क्षमा याचना मांगने के बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ से प्रसन्न होकर के यज्ञ नारायण प्रभु प्रकट हुए। यज्ञ नारायण प्रभु का सब देवता मिल करके स्तुति किए, ध्यान किए। नील सरोवर नील मणि नील नील श्याम, लाज हितन शोभानि रखी, कोटि कोटि सतका। सबने मिलकर के यज्ञ नारायण भगवान का स्तुति किया। यज्ञ नारायण भगवान सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। पुनर् समस्त देवता भगवान भोलेनाथ का ध्यान किए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। सबने मिल करके भगवान भोलेनाथ का स्तुति करी। भगवान भोलेनाथ भी आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान में समस्त देवता भी अपने अपने स्थान पर गए। दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री मैत्री मुनि कहते विदुर जी, यही कारण था सती महारानी को कोई संतति नहीं हो सका, क्योंकि सती महारानी अपने शरीर का परित्याग कर दी थी। उसी सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती के रूप में हुआ हिमालय पर्वत पर हिमांचल जी के वहां। तब भगवान भोलेनाथ का पुनर्पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। तेरी शरण